हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आता है, समाचारों में देखा गया सीन इन न्यूज टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बैंक ऑपरेशन से संबंधित है, बैंक संचालन से। तो इसका आंसर बनता है सी। अब याद रखिएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, निम्नलिखित में से किस जगह पे 2019 में वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप मलेशिया में होने जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है ए। तो वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2019 जो मलेशिया में होने जा रही है, वो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है दोस्तों। तो वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप मलेशिया 2019 में होने जा रही है, तो उसको ऑर्गेनाइज करेगा, जो करता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों। ठीक है, तो 2019 में मलेशिया है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत की योजना निम्नलिखित में से किस देश से $5 बिलियन का तेल और गैस खरीदने की है। तो भारत देश $5 बिलियन का यूएस से तेल खरीदने का कर रहा है दोस्तों, प्लान बना रहा है। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, इंडिया पे दूसरे देशों पे प्रेशर कर रहे हैं कि वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। तो इंडिया ने प्रोग्राम बनाया है कि डिफेंस का सामान, रक्षा का सामान, जिसमें फाइटर जेट, लड़ाकू विमान या हथियार वगैरह, और उसके बाद $5 बिलियन का तेल खरीदा जाए अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में एड लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी, हिंदी में भी एड लाइब्रेरी ही समझिए आप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तकालय नहीं है, एड लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है दोस्तों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स टू लॉन्च एड लाइब्रेरी। तो दोस्तों, एड लाइब्रेरी फेसबुक लॉन्च करने जा रही है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब थोड़ा जान लें इसके बारे में। देखिए, फेक न्यूज़ के बारे में आपको पता ही होगा कि फेक न्यूज़ बहुत फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे। अब फेसबुक भी एक सोशल मीडिया का साधन है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया का साधन है, ट्विटर भी सोशल मीडिया का साधन है, इंस्टाग्राम भी सोशल मीडिया का साधन है। तो इसके ऊपर जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के तहत, प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के तहत, तो जैसे कि 2019 का लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसको ध्यान रखते हुए फेसबुक ने ऑथेंटिसिटी को, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए एड लाइब्रेरी लेके आई, जिसके अंतर्गत वो जो भी पॉलिटिकल एड आएगी उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व कौशल प्रतियोगिता 2019 आयोजित की जाएगी। किस देश में, कंट्री में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2019 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रशिया में किया जाएगा, रूस में। तो इसका आंसर बनता है सी। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, विश्व कौशल प्रतियोगिता। देखिए, ये देखो रशिया है, कितना बड़ा देश है, इसमें 7 टाइम जोन है। ठीक है दोस्तों, जितना बड़ा देश है। अब देखिए, अब इसको वर्ल्ड स्किल कंपटीशन को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ वोकेशनल स्किल्स भी कहा जाता है, और इसको ऑर्गेनाइज करेगा वर्ल्ड स्किल ऑर्गेनाइज करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ वोकेशनल स्किल्स को, जिसकी हमने बात की है। अब जो वर्ल्ड स्किल है, अब वर्ल्ड के इंटरनेशनल का फॉर्मल नाम, सही नाम है इंटरनेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1940 में संगठित हुई, और इसके 79 मेंबर्स हैं दोस्तों। अब रशिया की बात की है, तो रशिया के ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है, राजधानी कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबेल है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, रिसेंटली न्यूज स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम, छोटे किसान
कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम क्या है? अब देख ले, एनजीओ है, ऑटोनोमस सोसाइटी है कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है? दोस्तों ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, एक एक्ट पास करके लाया गया है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब देख ले, इसका काम क्या है? वेलफेयर ऑफ फार्मर्स का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आता है, हाल ही में खबरों में स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों पहल किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव, स्वच्छ प्रतिष्ठा स्थानों पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो इसका आंसर बनता है ए, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और इसकी मिनिस्टर कौन है? उमा भारती। कौन है? उमा भारती। 1984 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस इनिशिएटिव, स्वच्छ प्रतिष्ठा स्थान पहल का उद्देश्य क्या है? इन स्थानों पर स्वच्छता के एक विशेष रूप से उच्च स्तर को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों। अब 7वां क्वेश्चन आता है, मछुआरे लोगों के विश्व मंच, अब फिशर लिख दिया ना यहाँ पे, मछुआरे होते हैं, मछुआरे लोगों के विश्व मंच की स्थापना किस देश में हुई? तो दोस्तों ये भारत में हुई। मछुआरे लोगों की विश्व मंच की स्थापना, वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल, तो इसका आंसर बनता है सी। थोड़ा वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल, मछुआरे लोगों के विश्व मंच के बारे में जान ले। इसकी फाउंडेशन जैसे कि मैंने बताया इंडिया में हुई। इंडिया में कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। और कब हुई? 21 नवंबर 1997 को, ये याद रखने की बात है। अब 8वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में जय किसान ऋण मुक्त योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? जय किसान ऋण मुक्त योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके बाय।